लगातार बढ़ते गंगा के जल स्तर के कारण काशी में 84 के 84 घाट गंगा में समाहित होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी के 80 घाट के शुबा बनारस के पास है और हम आपको वह नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से शुबा बनारस का मंच भी गंगा में समाहित होता नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो काशी में एनडीआरएफ और जल पुलिस द्वारा लोगों को लगातार ये सचेत किया जा रहा है कि गंगा में न उतरें, क्योंकि गंगा लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त गंगा अपने खतरे के निशान से महज 2 बिंदु नीचे हैं। और नज़ारा आप देखें कि हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ आरती हुआ करती थी। वो जो पीछे जो सामने आपको दिख रहे हैं चौतरे, वहाँ पे 80 घाट की शुबा बनारस की आरती हुआ करती थी, जो इस वक्त वहाँ से बदलकर दूसरे स्थान पे कर दी गई है। और आप शुबा बनारस का मंच देखिए, उसको देखने के लिए जो दूर दूर से जो पर्यटक आए थे, आप उनका नज़ारा देखिए कि पर्यटक 84 के 84 घाटों पे जा तो रहे हैं, मगर नाव संचालन बंद होने के वजह से उनको सिर्फ मायूसी हाथ लग रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, यहाँ घाट पे काम करने वाले लोग हैं। हम इनसे जानते हैं कि जब गंगा बढ़ती हैं तो उस वक्त इनकी रोजी रोटी में कैसा संकट नज़र आता है। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? गोलू नाम है भैया। गोलू तिवारी। गोलू जी, गंगा बढ़ चुकी हैं तो आपके भी रोजी रोटी में प्रभाव पड़ा होगा। बहुत असर पड़ा है। जैसे किस तरीके की समस्या? दुकानदारी जो हम लोग कमाते थे, जैसे 500-600 रुपये, इस समय 200-150 रुपये लेके जा रहे हैं। 200-150 और पर्यटक भी कम आ रहे होंगे। बहुत 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 टूरिस्ट जो आते हैं, टूरिस्ट का भी समय कम हो गया है। रोड पर से लोग बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ देखते हुए हट जा रहे हैं। प्रशासन सूचित कर रहा है कि पानी के बाहर ना जाए, बाहर ना जाए, इनको मना करके वो बाहर हटा दिया जा रहा है। जी, एनडीआरएफ पूरी तरीके से सचेत है और बाहर से आने वाले सभी पर्यटकों को यह कह रही है कि पानी से दूर रहें, क्योंकि लगातार गंगा में बढ़ोतरी के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल जी, आप कहाँ से आए हैं? हम चौबेपुर से हैं। तो गंगा का नज़ारा आपने देखा, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और आप घाट पे घूम पा रहे हैं पूरी तरह? नहीं, घूम तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि नाव भी बंद है। हाँ, नाव भी बंद है। इसके पहले कभी नहीं देखा था इतना जो पानी है, कभी नहीं देखा। आते थे बस दूर से, मतलब जो है वही दिखता था। क्या आप ये देख रहे हैं, और अच्छा भी लगा देखकर मुझे। पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे हम। गंगा आरती भी स्थल चेंज हो गया। हाँ, वो तो है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो आए हुए हैं। सर, थोड़ा सा 2 मिनट आपको तकलीफ दूंगा, खड़े हो जाइएगा। जी, क्या नाम है आपका? विकास सिंह तोमर। तो विकास जी, आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से। तो आप यहाँ गंगा घाट आए और गंगा घाट तो इस समय 84 घाट डूबे हुए हैं, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया क्या है कि थोड़ा सेफ्टी के साथ रहें। यहाँ अभी गंगा बहुत ज़्यादा ऊपर उसमें है, प्रकराल रूप दिख रहा है गंगा जी का। तो अपनी सेफ्टी से रहें, पुलिस प्रशासन की बात को सुने, जिससे किसी की जान मान की हानि ना हो, और सुरक्षित घूमें। जो भी है, घाट दूर से ही देखें, पास ना जाएं, क्योंकि गंगा जी बहुत तेज़ी से। मायूसी हाथ लगी है क्योंकि नाव संचालन बंद है और 84 घाट डूबे हैं। बिल्कुल जी, सही बात है, ऐसा ही। हमारे साथ घाट पे मौजूद पर्यटकों का भी यही साफ तौर पे कहना है कि गंगा में लगातार बढ़ोतरी के कारण उनको गंगा घाट पे वो आ तो रहे हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, अपने परिवार के साथ आए गंगा की आरती में शामिल होने, गंगा के घाटों का लुत्फ उठाने, मगर बाढ़ के कारण उनको सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगी। माँ गंगा इस वक्त काशी में अपने रौद्र रूप में है और हमारी मौजूदगी 80 घाट पे है और हमारे साथ यहाँ के पुरोहित हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं जब गंगा बढ़ती हैं तो होती हैं। जी, आपका नाम जानना है? बलराम 80 घाट। गुरुजी, गंगा जब बढ़ती हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अब जैसे सबसे पहले नाविक हैं, तो नाविकों का जो मूल स्थान है वहाँ से डे बाई डे हटाना पड़ता है और हटा करके उनको जो है ऊपर बांधना पड़ता है। किसी दिन रुकी हैं तो वहीं पर स्थिर रहना पड़ता है। पंडा जो हैं निकटवर्ती, तो इनको भी अपनी चौकियाँ हटानी पड़ती हैं, मेहनत करना पड़ता है। और पर्यटक भी
आते हैं कम आते हैं, हाँ, कि बाढ़ है। और प्रशासन की तरफ से भी है कि स्नान आप सीमा के अंदर करें, नाव का संचालन बंद है, तो इसलिए मल्ला थोड़ा प्रभावी हैं। गंगा अगर बात की जाए गंगा की, तो बाढ़ की वजह से आरती का भी स्थल चेंज होता है। हाँ, आरती के भी स्थल वो तो सब पूरा चेंज हो जाएगा ना। तो जब गंगा पूरी तरह से आगोश में घाट को ले लेंगी तो फिर आरती कहाँ होती है? ऊपर में होगा, जैसे मल्लाह का नैया जहाँ जहाँ चलता है उसे ऊपर ऊपर आरती चलेगा, उसे पंडा चलेंगे, सड़क तक चले जाते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, जगह बदलने में दिक्कत तो ज़रूर होता है, पर आरती होती रहती, पर जो दिव्यता भव्यता जिसको कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं पंप एंड शो, उसमें कमी आ जाती है बाढ़ की वजह से। तो ये हैं हमारे साथ 80 घाट के पुरोहित, और हम एक दो और भी दुकान जो लगाते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और आपको ये नज़ारा भी दिखाते हैं कि किस तरीके से माँ गंगा पूरे के पूरे 84 घाट समेत और 80 घाट को भी अपने जद में, अपने आगोश में लेती नज़र आ रही है। देखिए हमारे सामने मंदिर, यहाँ जो मंदिर है जहाँ जो आरती होती है उसकी समिति के कुछ लोग हैं जो कि आरती के बर्तन को साफ कर रहे हैं, और हमारे साथ कुछ वो लोग भी हैं जो यहाँ पे माला फूल भी बेचा करते हैं। आप इधर आ जाइए। तो मैडम, आप यहाँ पे, आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से, पूना। पूरा से। हाँ, तो फ्रॉम। यहाँ आप आई हैं? हाँ, अभी आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है सब। नाव संचालन बंद है? हाँ, बंद है ना, अभी अभी बहुत बाढ़ आ गए हैं ना, इसके लिए बंद है सब। ठीक। तो पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं, मगर इनका जो नाव संचालन बंद होने से और गंगा घाटों को अपने आगोश में लेने से पर्यटकों को मायूसी भी नज़र आ रही है, क्योंकि वो गंगा घाट का नज़ारा पूरी तरह से नहीं ले पा रहे। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।